दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई में जिस इमोशनल मुद्दे की कमी थी उसे अब संविधान का मुद्दा भरते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खतरों की खिलाड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है और वो कांग्रेस की पिच पर फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह मास्टर स्ट्रोक खेला, अब पूरी भाजपा उसमें फंस चुकी है। महाराष्ट्र में इस समय 228 विधानसभा सीट के लिए 8000 से ज्यादा कैंडिडेट, 12 से ज्यादा पार्टियां हैं। सबसे कठिन चुनाव होने के बाद भी चुनाव का माहौल नहीं बन रहा था। लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तरह कोई बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी ने पूरी तरीके से मुद्दा लाकर पूरी भाजपा को घेर लिया है। असल में लोग इतने सारे दल और कैंडिडेट के कारण कंफ्यूज थे, इसलिए चुप भी हैं और मतदान के दिन ही तय करने वाले हैं कि किसे वोट देंगे। लेकिन इस बीच भाजपा ने एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है और आरक्षण के साथ साथ संविधान के मुद्दे पर तेजी से रिएक्ट करके कांग्रेस का फायदा पूरी तरीके से कर दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने अपने चुनाव की कैंपेन नागपुर के एक सभागार से शुरुआत करी थी, सीधे तौर पर उनका मकसद था कि आरक्षण और फिर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा को घेरना है। जैसे ही राहुल गांधी ने यह मुद्दा लाया, भाजपा ने तुरंत रिएक्ट करके पूरी तरीके से अब उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया तो भाजपा ने कह दिया कि अर्बन नक्सल हैं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में दलित वोट काफी बड़ी संख्या में है। जब हरियाणा का चुनाव हुआ, दलित वोट भाजपा के साथ गया तो ऐसा कहा जा रहा था कि दलित वोट अब महाराष्ट्र में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से राहुल ने संविधान सुरक्षा की बात करी, अब उसके बाद भाजपा ने रिएक्ट करके उनको अर्बन नक्सल बता दिया, तो इससे दलित वोट काफी नाराज दिखाई दे रहा है। और दूसरी जो जातिगत जनगणना की बात थी, उस पर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करी, लेकिन यह दांव पूरी तरीके से उल्टा भारतीय जनता पार्टी को पड़ गया है और पूरी महायुति गठबंधन इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जो पिच तैयार करी थी, अब भाजपा उस पर खेलती हुई नजर आ रही है। यानी कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और इस मास्टर स्ट्रोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भाजपा क्लीन बोर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, जातिगत जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल बताकर फंस चुकी है भाजपा। राहुल गांधी ने सोची समझी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत नागपुर में संघ मुख्यालय के बाजू में एक सभागार में संविधान सम्मेलन करके आरक्षण और संविधान का मुद्दा छेड़ दिया। साथ ही इसने संघ को सीधे चुनौती देते हुए जातिगत जनगणना की बात कर दी। राहुल के इस हमले से आरएसएस और भाजपा तिलमिला उठी है और देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह की बात करने वालों को अर्बन नक्सल बोल दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 100 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो ये साजिश करने। महाराष्ट्र में दलितों की संख्या तकरीबन 13% है। एक तरफ मुसलमान पूरी तरीके से महायुति गठबंधन के साथ नहीं है, भाजपा के खिलाफ वो महाराष्ट्र में वोट करने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद से ये पूरा वोट बैंक भाजपा और महायुति गठबंधन से खिसक कर महाविकास अघाड़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जिस तरीके से संविधान की बात और जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये तो अर्बन नक्सल लोग हैं, ऐसे लोग साजिश कर रहे हैं। अब उसके बाद जो 13% वोट भाजपा की तरफ कुछ उसमें से आने वाला था, वो भी अब ऐसा लग रहा है कि खिसक जाएगा। लोग कह रहे हैं कि दलितों ने पूरी तरीके से इसको अपने ऊपर ले लिया है और जिस तरीके से संविधान बाबा साहेब का अपमान हुआ है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को इस चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं संविधान सुरक्षा की बात कर रहा हूं तो भाजपा इसको अर्बन नक्सल कह रही है। सीधे तौर पर बाबा साहेब का अपमान है। बाबा साहेब महाराष्ट्र से आते हैं तो सीधे तौर पर 13% दलित वोट अब भाजपा के खिलाफ होने की कयास लगाई जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि वो भाजपा की तरफ ना जाएं। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। भाजपा की ये सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले का
पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होगी। लिख कर ले लो, जाति जनगणना होकर रहेगी। तो जिस तरीके से राहुल गांधी अपने चुनावी मंचों से संविधान की वो कॉपी लेकर दिखाते हैं, उसके बाद से ही भाजपा ने और आरएसएस पूरी तरीके से तिलमिला उठी है कि आखिर राहुल गांधी संविधान सुरक्षा की बात कैसे कर रहे हैं। जब 2024 के नतीजे आए तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि देश के लोगों ने संविधान की रक्षा कर ली, जिसके बाद एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान अपने माथे से लगा रहे थे। लेकिन उसी चुनाव में भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि 400 इसलिए चाहिए ताकि संविधान को बदला जाए। दलितों पर अच्छा खासा इसका असर पड़ा, उन्होंने पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ वोट दिया। अब वही मुद्दा फिर से महाराष्ट्र में लौट आया है। राहुल गांधी ने संविधान और जाति जनगणना के मुद्दे पर भाजपा को पूरी तरीके से घेर लिया है और राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक में पूरी भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ इस चुनाव में मराठा और मुस्लिम वोट पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ था और अब दलित वोट भी भाजपा के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तीन ये जो बड़े वोट बैंक है महाराष्ट्र के, वो भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि इस चुनाव में फिर भाजपा के साथ अब क्या कुछ होने वाला है। देखिए, ये सच है कि महाराष्ट्र में दलित आंदोलन और राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह भी सच है कि कुछ संगठनों पर नक्सल होने का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को होने के बजाय नुकसान ही होगा। ये संगठन राज्य में अंदर तक पैठ रखते हैं और घर घर तक संविधान विरोध का नैरेटिव फिर से फैल सकता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से बिल्कुल महाराष्ट्र चुनाव बेहद ही करीब था, तकरीबन 12 दिन बाकी थे, लेकिन पूरी तरीके से चुनाव में इमोशनल मुद्दा कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण की शुरुआत करते ही पूरी तरीके से भाजपा को बैकफुट पर ला दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनावी मंचों से ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। वही तमाम पुरानी घिसी पिटी बातें। 10 साल से सत्ता में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वो अपने विकास को नहीं गिना पा रहे हैं। तो अब ये सवाल होने लगा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में कुछ काम किया है या नहीं किया है। एक तरफ धारावी का मुद्दा है जिसको उद्धव ठाकरे लगातार उठा रहे हैं कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो इसको जरूर हम छीन कर मुंबई वालों को देंगे और यहां पर अडानी का कब्जा नहीं होने देंगे। अब दूसरी तरफ मराठा, मुस्लिम और दलित वोट तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि दलितों के कई ऐसे संगठन महाराष्ट्र में हैं जो संविधान विरोधी इस बात को घर घर तक पहुंचाएंगे और उसके बाद सीधे तौर पर भाजपा को बड़ा नुकसान इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने संविधान और जाति जनगणना की बात करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाजपा को अपने पिच पर ला दिया है, तो क्या अब चुनाव के लास्ट तक यही पिच पर भाजपा खेलती हुई नजर आएगी और भाजपा को कितना बड़ा नुकसान होगा? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।